गाइस यूट्यूब की तरफ से कुछ मेल्स आप सभी लोगों को आए होंगे जो यूट्यूब के चेंजेस टू यूट्यूब टर्म्स एंड सर्विस को लेकर के हैं। बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, मतलब क्रिएट हो रहे हैं मन में। तो ये आपको मेल दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का, फोकस फोकस फोकस, जी हाँ, ये इस टाइप का आपको मेल दिख रहा होगा। यहाँ पे ऊपर जो दिख रहा है यूट्यूब की तरफ से आया हुआ, इसमें क्या है कि कुछ जो हमारे चेंजेस हैं वो यूट्यूब ने किए हैं उसके रिगार्डिंग है। और ये चेंजेस क्या है इसके बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करके बता देता हूँ क्लियरली। 3 चेंजेस हैं। एक है फेशियल रिकॉग्निशन रेस्ट्रिक्शन। इसमें क्या होता है कि पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भी हमारे चेंजेस थे ये नवंबर 2021 में ऑलरेडी हो चुके हैं यूएस के अंदर। इंडिया में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, बट इंडिया में लाने की तैयारी हो रही थी। और इनमें से 2 चेंजेस के बारे में, क्या ऑल चेंजेस के बारे में आप सब जानते हैं, और तीनों की हमारे चैनल पर सेपरेट वीडियोस हैं ऑलरेडी। बट यहाँ पर इसको मिक्स करके कंपाइल करके एक अपडेट जारी कर दिया है, आपको बता दिया है कि भाई 31 मई के बाद हमारे जो ये चेंजेस हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। लाइक पहला है हमारा फेशियल रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब सारी सी बातें, द टर्म्स ऑफ सर्विस ऑलरेडी स्टेट दैट you cannot collect any information that might identify a person without their permission. While this has been included facial recognition information, the new terms make that explicit clear. ये रूल्स पहले से ही है, आपने प्राइवेसी रूल्स पढ़ा होगा कि अगर आप किसी पर्सन का चेहरा अपनी वीडियोस में लेते हैं या फिर उसके बारे में कुछ बताते हैं तो वो उसकी परमिशन के बिना नहीं होना चाहिए। ये आप सब जानते हैं। वो आपको स्ट्राइक दे सकता है। उसी को क्लियर किया गया है कि भाई आप किसी भी पर्सन का जो फेस है वो अपनी वीडियोस में नहीं दिखा सकते बिना उसकी परमिशन के। चाहे आप कैसी भी वीडियो बना रहे हैं, आपको उसकी परमिशन की ज़रूरत है और आपको उससे परमिशन लेनी ही पड़ेगी अपनी वीडियोस में उसका फेस दिखाने के लिए। तो पहला रूल है, एकदम क्लियर हो जाता है। बात करते हैं दूसरे रूल की जो अपडेट हुआ है, यूट्यूब्स राइट टू मोनेटाइज। इस वीडियो को मतलब कि इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, इसका फिर भी एक बार पढ़ लेते क्या कहता है ये। यूट्यूब हैज़ द राइट टू मोनेटाइज ऑल कंटेंट ऑन ऑल प्लेटफॉर्म एंड एड्स में अपीयर ऑन वीडियोज़ फ्रॉम चैनल्स नॉट इन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। यूट्यूब क्या करता है कि पहले आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करवाता है 365 दिन में। उसके बाद आपके चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए एक्सेप्ट करता है, फिर आपकी वीडियोस पर एड्स आते हैं। बट यूट्यूब यहाँ पर ये कह रहा है कि यूट्यूब के पास राइट्स है कि अगर आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में एक्सेप्ट नहीं हुए हैं फिर भी आपके चैनल पर एड्स दिखाने का। वैसे अगर देखा जाए तो एथिकली ये गलत है, क्योंकि जब हम किसी वीडियो पर ऐड आते हैं तो उस ऐड का आधा पैसा यूट्यूब रखता है, अबाउट 55% हमें मिलता है और 45% यूट्यूब रखता है। बट अगर वो चैनल मोनेटाइज नहीं है तो फिर 100 का 100% वो पैसा सिर्फ यूट्यूब ही रखेगा। इससे क्रिएटर को नुकसान है। बट फिर भी ये अपडेट जो है वो किया गया है, उन चैनल्स पर भी ऐड आएंगे जो कि 1000 सब्सक्राइबर से इनके कम है और जिनका मोनेटाइजेशन अभी ऑन नहीं हुआ है। तो अब ये कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा। हम लोग देख लेते थे कि भाई इस पर ऐड आ रही है इसका मतलब इसका चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जिन लोगों का चैनल का मोनेटाइजेशन ऐड नहीं हुआ है, ऑन नहीं हुआ है, उन पर भी ऐड आएंगी बट उनको पैसा नहीं मिलेगा। जब उनकी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही उनको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में एक्सेप्ट किया जाएगा और उनको पैसा मिलना शुरू होगा। तो पार्टनर प्रोग्राम से पहले जितनी भी एड्स आएंगी उसकी नो मनी, और उसके बाद जो ऐड आएंगी जब आप अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, उसके बाद जो ऐड आएंगी उसका आपको पैसा मिलेगा। तो ये इसका रूल है जो क्लियरली मैंने आपको समझा दिया है। थर्ड है यहाँ पर रॉयल्टी पेमेंट्स एंड टैक्स विद होल्डिंग। ये मैंने आपको बता दिया है कि 31 मई तक आपको अपने टैक्स की इन्फॉर्मेशन सेंड करनी थी, क्योंकि टैक्स अब यूट्यूब काटने वाला है। 24% टैक्स, 30% टैक्स ये कटेगा आपकी इनकम से। अगर आपका मोनेटाइजेशन ऑन है और आपने अभी तक अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की है यूट्यूब के अंदर जाकर के एडसेंस में, तो आपको एडसेंस में जाकर के अपने एडसेंस में टैक्स की इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। वहाँ से आपका जो एड्स का जो भी यूएस में जो एड्स आएंगे उससे पेमेंट जनरेट होगी, वो आपके 30% कट के आनी थी। अब कुछ एरियाज़ में 50% कट के आएगी। बट अभी क्या हो रहा है कि अगर आप फिल नहीं करते तो आपके पूरे चैनल का जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 24% कटेगा, तो 30% के आसपास कटेगा। तो आप समझ सकते हैं कि भाई जाहिर सी बात है कि तो नाइंसाफ़ी है। तो आपको अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने में ही फ़ायदा है। अगर आपने नहीं किया है जल्दी से पैन कार्ड बनवा लीजिएगा अपना और फिल कर लीजिएगा, क्योंकि 1 जून के बाद जो भी पेमेंट आएगी आपकी वो बेवजह आपकी 30% 24% कट के ही आनी है। तो इसलिए जल्दी से अपने पैन कार्ड को अप्लाई करिएगा और वहाँ पर आपको 1 जून से पहले उसको अपडेट कर दीजिएगा ताकि आपकी जो इनकम है वो कट कर ना आए। तो ये तीनों चेंजेस थे। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गए होंगे। ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं यूट्यूब के रिगार्डिंग जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गए होगा। फिर भी कोई डाउट बचता आपके मन में किसी भी
एरिया को लेकर के, किसी भी पॉलिसी को लेकर के, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। उसका मैं जल्दी ही आपको आंसर कर दूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।